आज मैं आपको 8086 की जो बाकी बची हुई पिन थी, पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था इसके पिन के बारे में बताया था, और इसके पिन पे जो सिग्नल्स आ रहे हैं उनके बारे में डिस्क्राइब किया था। उसके अंदर हमने जो मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड की पिन्स थी, इसके अलावा कुछ और एक पिन थी, उनको उस वक्त छोड़ दिया था। आज मैं आपकी इस क्लास के अंदर आपकी जो वो बची हुई पिन्स और सिग्नल्स थे उसको डिस्क्राइब करूँगा। तो ये एक स्लाइड है, इसके अंदर आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, 8086 माइक्रो प्रोसेसर कैन वर्क इन 2 मोड्स ऑफ ऑपरेशन, मिनिमम मोड एंड मैक्सिमम मोड। और ये कौन डिसाइड करता है, जैसा आप देख रहे हैं 33 नंबर के ऊपर मिनिमम और मैक्सिमम मोड की पिन है। अब इसके अंदर जब ये सिग्नल आपके लो है तो ये मैक्सिमम मोड पे काम करता है, और जब ये सिग्नल हाई है आपके तो मिनिमम मोड पे काम करता है। In the minimum mode of operation, the microprocessor do not associate with any coprocessor and cannot be used for multiprocessor system. Minimum mode के अंदर इसमें मल्टी प्रोसेसिंग नहीं हो सकती है पॉसिबल, किसी भी दूसरे माइक्रोप्रोसेसर के संग ये एसोसिएट नहीं हो सकता, ये अपने एक इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह काम करेगा। जबकि जो मैक्सिमम मोड है उसके अंदर 8086 मल्टी प्रोसेसर कन्फिग्रेशन में यूज़ किया जा सकता है, और को प्रोसेसर कन्फिग्रेशन के अंदर इसको हम यूज़ कर सकते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम मोड ऑपरेशन कैन बी डिसाइडेड बाय द पिन 33 MN MX। MX जो है आपकी एक्टिव लो है, and when the pin is high 8086 operates in minimum mode, and when pin is low it operates in maximum mode। तो ये इस तरीके से आप इसको डिसाइड कर सकते हैं। और ये जो है पिन 24 से लेके 31 तक, ये आप देख रहे हैं इसके अंदर, तो 8086 वैन फॉर मिनिमम मोड द MN MX इज टाइड टू VCC। 1 कर देते हैं इसमें, नेचुरली ये आपके जब 33 नंबर पर बल आएगा तो ये मिनिमम मोड पे चला जाएगा। एंड 8086 itself generates all the bus control signals। अभी कौन कौन से सिग्नल आएंगे इसके ऊपर जब ये मिनिमम मोड में काम करेगा। पहला सिग्नल है इसके अंदर DT/R बार, डेटा ट्रांसमिट ऑब्लिक रिसीव। इट इज एन आउटपुट सिग्नल फ्रॉम द प्रोसेसर टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ द डेटा फ्लो थ्रू द डेटा ट्रांस रिसीवर। डायरेक्शन ऑफ द डेटा फ्लो कंट्रोल करने के काम में ये आता है। दूसरा आप देख रहे हैं 26 नंबर के ऊपर, ये तो 27 नंबर पे था, 26 नंबर पे देख रहे हैं आप DEN बार। दिस इज DEN मीन्स डेटा इनेबल। ये भी आउटपुट सिग्नल है फ्रॉम द प्रोसेसर एंड इट इज यूज्ड टू आउटपुट इनेबल फॉर द ट्रांस रिसीवर। आउटपुट इनेबल के करने का होता है ट्रांस रिसीवर के। 25वें नंबर पे पिन पे आप देख रहे हैं इसके अंदर ALE। दिस इज अरिथमेटिक लैच एनेबल एंड इट इज यूज्ड टू demultiplex the address and data line using external latches। ये डीमल्टीप्लेक्सिंग करने का काम आता है एड्रेस और डेटा लाइन की। जैसा कि मैंने बताया था आपको AD0 से लेके
AD15 तक। ये जो लाइन होती है आपकी, ये मल्टीप्लेक्सिंग वे में एड्रेस एज ए एड्रेस और एज ए डेटा लाइन यूज़ कर सकते हैं। तो ये कौन डिसाइड करेगा? इट इज़ डिसाइडेड बाय द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और इसके बाद है आपके 28 नंबर के पिन पे, इट इज मेमोरी ऑब्लिक इनपुट आउटपुट बार। इट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट मेमोरी एक्सेस एंड इनपुट आउटपुट एक्सेस। फॉर मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन it is high, M high. Of input output instruction it is low. So memory oblique input output. ये आपके 28 नंबर पिन के ऊपर है। Now on 29 pin is a write operation, write control signal. When it is low, processor write data to the memory or input output port. जब ये लो होता है तो प्रोसेसर मेमोरी या इनपुट आउटपुट पोर्ट के ऊपर डेटा राइट करता है। इसके अलावा एक और सिग्नल देख रहे हैं आपके, दैट इज INTA, इंटरप्ट एक्नॉलेज। अभी इंटरप्ट एक्नॉलेज सिग्नल क्या है? व्हेन द इंटरप्ट रिक्वेस्ट इज एक्सेप्टेड बाय द प्रोसेसर, द आउटपुट इज लो ऑन दिस लाइन। कोई एक पेरिफेरल डिवाइसेस है, वो म्यूपी को इंटरप्ट करना चाहती है, तो अगर उसकी इंटरप्ट एक्सेप्ट कर लिया माइक्रो प्रोसेसर ने, तो ये इंटरप्ट एक्नॉलेज लो कर देगा, जिससे उस पेरिफेरल डिवाइस को पता पड़ जाएगा तो माइक्रो प्रोसेसर ने जो है मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। इसी तरीके से इसमें दो सिग्नल और हैं, होल्ड और होल्ड एक्नॉलेज। ये होल्ड और होल्ड एक्नॉलेज भी जब कोई पेरिफेरल डिवाइस डेटा ट्रांसफर के करने के काम करती है तब काम में आते हैं, होल्ड और एक्नॉलेज। तो ये जो सिग्नल है आपके, ये मिनिमम मोड के सिग्नल हैं। और ये कब होंगे? जब आप 33 नंबर की पिन को VCC दे देंगे, मतलब हाई कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली अब ये पिन इस मोड में काम करेंगे। और इट इज़ मिनिमम मोड के अंदर माइक्रो प्रोसेसर एक इंडिविजुअल यूनिट की तरह काम कर सकता है। आप इसको मल्टी प्रोसेसिंग नहीं कर सकते। अब इस स्लाइड में देख रहे हैं आपके, ये वो मैं बता रहा था आपको, होल्ड और होल्ड एक्नॉलेज। 31 नंबर पिन के ऊपर आपके होल्ड सिग्नल है। इट इज इनपुट सिग्नल टू द प्रोसेसर फ्रॉम द बस मास्टर एज ए रिक्वेस्ट टू ग्रांट द कंट्रोल ऑफ द बस। जैसे DMA कंट्रोलर होता है, DMA कंट्रोलर डेटा मेमोरी एक्सेस सिस्टम जो आपके डेटा ट्रांसफ़र के अंदर काम आता है, एक इंटरफेसिंग डिवाइस है। तो वो जब डेटा ट्रांसफ़र होता है तो DMA कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर से बसेस के कंट्रोल ले लेता है, तो वो डायरेक्टली डेटा ट्रांसफ़र करने लग जाता है। तो ये कहाँ से होता है? ये होल्ड से होता है। तो ये कौन भेजता है? ये भेजता है आपके DMA कंट्रोलर। और इस होल्ड को जो एक्नॉलेज करता है माइक्रो प्रोसेसर, वो करता है होल्ड एक्नॉलेज। इज अ होल्ड एक्नॉलेज बाय द सिग्नल प्रोसेसर टू द बस मास्टर रिक्वेस्टिंग द कंट्रोल ऑफ द बस थ्रू होल्ड। तो माइक्रो प्रोसेसर जब अपना कंट्रोल देना चाहता है बसेस का, तो ये
उस DMA कंट्रोलर को होल्ड एक्नॉलेज के थ्रू रेस्पॉन्ड करता है, और इसके अंदर ये एक हाई सिग्नल जाता है जब माइक्रो प्रोसेसर होल्ड को एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये इस तरीके से आपने देखे, जब आपने 33 पिन हाई कर दी तो माइक्रो प्रोसेसर मिनिमम मोड पे चला गया, और पिन नंबर 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31 में जो सिग्नल आए वो INTA बार, ALE, DEN, DT/R बार, M/IO बार, WR बार, HLDA और होल्ड, ये सब ये जो सिग्नल हैं इस पिन के ऊपर, ये सब मिनिमम मोड के सिग्नल हैं। मैक्सिमम मोड में ये काम नहीं आएंगे, और मिनिमम मोड के अंदर माइक्रो प्रोसेसर आपके मल्टी प्रोसेसिंग नहीं कर सकता, एज ए इंडिविजुअल यूनिट की तरह ये काम करता है। अब ये मैक्सिमम मोड के सिग्नल हैं, आप देखिए मैक्सिमम मोड के अंदर क्या होता है, जो 33 नंबर की पिन है इसको हम ग्राउंड कर देते हैं, और क्या कह सकते हैं, इसको लॉजिकली लो कर देते हैं। तो पिन नंबर 24 से लेकर 31 पे जो अब सिग्नल आ रहे हैं वो आप स्लाइड के अंदर देख रहे हैं। इट इज़ QS0, QS1, S0, S1, S2 स्टेटस सिग्नल है, लॉक है RQ/GT 0, RQ/GT 1। इन सिग्नल के बारे में पढ़ेंगे हम कि ये क्या है बेसिकली। तो S0, S1 और S2 ये आपके स्टेटस सिग्नल है, और इट इज़ यूज्ड बाय द 8086 बस कंट्रोलर टू जनरेट बस टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल। और ये डिकोडेड इस तरीके से होते हैं, टेबल में दिया हुआ है आपके, देखिए आप, स्टेटस सिग्नल S0, S1 और S2। तो व्हेन इट इज 000 मशीन साइकिल कौन सी आएगी, इंटरप्ट एक्नॉलेज। व्हेन इट इज 001 रीड इनपुट आउटपुट पोर्ट। व्हेन इट इज 010 इट इज राइट इनपुट आउटपुट पोर्ट, और 011 पे इट इज हॉल्ट, 100 पे कोड असेस, 101 पे रीड मेमोरी, 110 पे राइट मेमोरी, और 111 पे पैसिव और इनएक्टिव। तो ये आपने 3 सिग्नल देखे, दीज आर द स्टेटस सिग्नल। ये आपके मैक्सिमम मोड के सिग्नल हैं, पिन नंबर 26, 27 और 28 के ऊपर। अब इसमें देख रहे हैं आप, ये भी जो है इस स्लाइड में जो ग्रीन कलर में दिखाया हुआ है 24 और 25 नंबर का सिग्नल, ये आपका क्यू स्टेटस सिग्नल, ये भी आपके मैक्सिमम मोड के सिग्नल हैं। एंड द प्रोसेसर प्रोवाइड द स्टेटस ऑफ द क्यू इन दिस लाइन। द क्यू status can be used by external device to track the internal status of the queue in the 8086। क्यू का स्टेटस जानने के लिए एक्सटर्नल डिवाइसेस को यूज़ कर सकती है। और ये कैसे इंटरप्रेटेड होता है, ये टेबल में बताया गया है। आप टेबल में देखिए QS0 और QS1। व्हेन QS1 इज 00, QS1 is 0, QS0 is 0, no operation. When it is 01, first byte of an occurred from the queue, 10 पे empty the queue, और 11 पे subsequent byte from the queue। तो ये क्यू स्टेटस हो गए। तो S0, S1, S2 आपके स्टेटस सिग्नल हो गए थे। QS0 और QS1 क्यू स्टेटस सिग्नल हो गए। ये सब मैक्सिमम मोड के सिग्नल हैं। अब ये 3 सिग्नल और बचे, RQ GT0 और RQ GT1 और लॉक। ये भी आपके मैक्सिमम मोड के सिग्नल हैं।
ये क्या है, RQ bus request / bus grant, and these requests are used by other local bus master to force the microprocessor to release the local bus at the end of the processor current bus cycle। ये बस के रिलीज करने के काम में आते हैं। और ये पिन भी दोनों जो पिन है आपकी बाई डायरेक्शनल है। द रिक्वेस्ट ऑन GT0 विल हैव हायर प्रायोरिटी देन GT1। GT0 पर जो रिक्वेस्ट आएगी उसकी प्रायोरिटी हायर होगी GT1 की बनिस्बत। और लॉक जो सिग्नल है वो जो है एन आउटपुट सिग्नल एक्टिवेटेड बाय द लॉक प्रीफिक्स इंस्ट्रक्शन, और माइक्रोप्रोसेसर रिमेन एक्टिव अंटिल द कंप्लीशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन प्रीफिक्स्ड बाय द लॉक। सो द 8086 output low on the lock pin while executing an instruction prefixed by the lock to prevent other bus master control to gaining the control of the system। इसको जो ये लॉक आउटपुट को जो है ये लो कर देता है। तो जो दूसरी इंटरप्ट कंट्रोलर है, दूसरी जो डिवाइसेस है वो इसको प्रिवेंट करती है गेनिंग द कंट्रोल ऑफ द सिस्टम बस। तो इस तरीके से आपने देखा ये 24 नंबर से लेकर 31 नंबर तक पिन आपने देखा मिनिमम मोड में किस तरीके से काम कर रही थी ये, और अब ये मैक्सिमम मोड में किस तरीके से काम कर रही है। मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड 33 नंबर के पिन से डिसाइडेड होते हैं। अगर ये लो है तो ये मैक्सिमम मोड पे काम करेगी, और अगर ये हाई है तो मिनिमम मोड पे काम करेगी। तो इस तरीके से आपने ये देखा इसके पिन जो है। पिछली क्लास में जैसे मैं बता चुका था रेस्ट पिन है, और आज मैंने आपको मिनिमम और मैक्सिमम मोड की पिनों के बारे में पूरी तरीके से डिस्क्राइब कर दिया। तो इन 2 क्लासेस के अंदर आपके माइक्रोप्रोसेसर के जो 1 से लेकर 40 पिन थी उसके बारे में कौन कौन सा सिग्नल आ रहा है, क्या क्या ये काम करते हैं, कौन कौन से स्टेटस सिग्नल हैं, कंट्रोल सिग्नल है, डेटा सिग्नल है, एड्रेस और डेटा की कैसे मल्टीप्लेक्सिंग होती है, मिनिमम और मैक्सिमम मोड के अंदर ये माइक्रोप्रोसेसर आपके कैसे काम करता है, कौन सी पिन इसको कंट्रोल करती है, ये आपने सब इसकी इन 2 क्लासेस में देखा। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम इसके और आगे अंदर डेप्थ में जाएंगे। तो सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।